हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि अब योगासन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बन रहा है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और समाज को आपस में जोड़ने का काम करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में कोई जीतता है तो कोई हारता नहीं है, बल्कि आगे जीतने की शिक्षा लेकर जाता है। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा आज हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन एवं हरियाणा सरकार के तत्वावधान में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में 27वीं हरियाणा राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या ने की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए। चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या ने कहा कि इन विजेता खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। मिट्टी से मेडल तक की थीम पर हरियाणा में योगासन खेलों का ये सफल आयोजन युवाओं को प्रेरणा देगा। इस मौके पर आईटीबीपी के सेवानिवृत्त आईजी ईश्वर सिंह दुहान, हरियाणा योगासन संघ सचिव युद्धवीर सिंह, डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन डॉक्टर कोमल कौशिक, नंदलाल बेनीवाल, उमेश नारंग, मदन मानव, डॉक्टर हर्षित, डॉक्टर निरुपमा भट्टी, डॉक्टर रजनी बाला, राजेश कुमार, मीडिया कोऑर्डिनेटर गुलशन ग्रोवर शामिल रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग की आर्टिस्टिक सिंगल पुरुष प्रतियोगिता में अर्जुन गुरुग्राम ने स्वर्ण, सुमित जीन ने रजत और जीतन गुरुग्राम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसी तरह आर्टिस्टिक सिंगल महिला प्रतियोगिता में मधु वर्मा हिसार ने स्वर्ण, मनीषा फरीदाबाद ने रजत और रिया राणा पानीपत ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने कहा कि आर्टिस्टिक पेयर पुरुष प्रतियोगिता में युग शर्मा व कमल पंचकुला ने स्वर्ण पदक, सुमित व अभिषेक जीन ने रजत पदक, सोनू व अमित कुमार भिवानी और ऋषभ झा व स्वयं गुरुग्राम ने संयुक्त कांस्य पदक हासिल किया। इसी तरह आर्टिस्टिक पेयर महिला प्रतियोगिता में मनीषा व अंजलि फरीदाबाद ने स्वर्ण, दिया व कोमल वर्मा सिरसा ने रजत और प्रिया व रिया राणा पानीपत ने कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने कहा कि रिदमिक पेयर पुरुष प्रतियोगिता में ऋषभ झा व जीतन गुरुग्राम ने स्वर्ण पदक, अभिषेक व रोहित जीन ने रजत पदक और युग शर्मा व कमल पंचकुला ने कांस्य पदक जीता। इसी प्रकार रिदमिक पेयर महिला प्रतियोगिता में भतेरी व देवी पानीपत ने स्वर्ण, नैन्सी व आरती हिसार ने रजत पदक, निशा रानी व मनप्रीत कौर सिरसा और संजू व खुशी भिवानी ने कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल योगासन पुरुष प्रतियोगिता में भविष्य पलवल ने स्वर्ण, दीपांशु कौशिक पानीपत ने रजत और स्वयं गुरुग्राम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसी प्रकार ट्रेडिशनल योगासन महिला प्रतियोगिता में मधु वर्मा हिसार ने स्वर्ण पदक, वरिता जिंद ने रजत पदक और कॉफी रोहतक ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने विद्यार्थियों सभी तमाम खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कार्यक्रम के दौरान दीपक राय बब्बर ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पहनाकर सम्मानित करेंगे बच्चे को। वाइस प्रेसिडेंट साहब ब्रॉन्ज मेडल पहना के अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। डॉक्टर निरुपमा भाभी जी बच्चे को सम्मानित करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा हमारे हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या सर से एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत आपका। प्लीज सर। आदरणीय उमेश नारायण सर जो एशियन बॉडी के हमारे डॉक्टर ईश्वर सिंह दुहन जी, उनसे निवेदन करेंगे कि एक बार बच्चों को गोल्ड मेडल बना एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे सब। फरीदाबाद आप सारी बच्चों को मोटिवेट करें कि आप यहाँ पे नेशनल स्तर की खेली लेके इन बच्चों को आनंद के साथ
विश्वविद्यालय में 27वां राज्य स्तरीय खेल उत्सव जो है मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो स्वामी रामदेव जी को क्षेत्र की जनता की तरफ से प्रणाम करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हमारे आदरणीय आर्य जी ने किस प्रकार से आज योग को किस प्रकार से ओलंपिक में इसमें नाम खेल लिया है। ये बहुत बड़ी देन है योग के अंदर, और इसके लिए मैं कहूँगा अभी ये टीम जो आई है हमारी, इनका क्षेत्र की स्मृति भूमि में पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। साथ साथ मैं कहूँगा ये टीम अभी जापान खेलने जा रही है, और जापान के बाद उसके बाद हमारे कॉमनवेल्थ में खेलेगी ये। उनकी टीम को पूरी को शुभकामनाएं देता हूँ। और हरियाणा सरकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिन्होंने इन बच्चों को डी ग्रुप में लेने का जो फैसला लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहूँगा योग के द्वारा किस प्रकार के मन और शारीरिक तौर पर हम स्वस्थ रहते हैं, ये बहुत ही बात देखने की है। तो मुझे भी बहुत बड़ा आदरणीय आर्य जी का बहुत बड़ा मैं कहूँगा इनका धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने मुझे सौभाग्य समझा आज के इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा मान के मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करता हूँ। बेटियों के बारे में क्या कहेंगे? बेटियां भी यहाँ काफ़ी देखिए, बेटी आज का किसी से पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 2016 में यहाँ से कार्यक्रम शुरू किया था पानीपत से, तो आज उसको आगे बढ़ाते हुए आज में तो मेरा सौभाग्य है कुरुक्षेत्र के अंदर, मेरे गांव किरमत के अंदर है, आज 1000 के प्रति 1100 बेटियाँ हैं। ये बहुत बड़ी देन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की और नैब सिंह सैनी जी की देन है। और मैं कहूँगा बेटियों को बहुत शुभकामनाएं। बेटियाँ आज हर फील्ड में अग्रसर हैं, चाहे शिक्षा के जगत में, चाहे योग के स्तर पर, कहीं भी फील्ड में देखिए बेटियाँ हमेशा अग्रसर हैं। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में योग का कार्यक्रम रखा गया है, बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभागी के तौर पर काम करा है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पे हुआ और हम सब लोगों को यहाँ पे ये कार्यक्रम देखने का मौका मिला। तो बच्चों के लिए क्या कहेंगे आगे, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं गेम्स का अगर हम बात करें? मैं तो आज क्योंकि योग का कार्यक्रम में आया था तो इसलिए योग की बात करूंगा। मुझे लगता है कि हम लोगों की ज़िंदगी अब इतनी भाग दौड़ भरी हो गई है कि हमारे पास कुछ अन्य करने का समय नहीं होता। तो मुझे लगता है कि स्कूलों में हमें आधे घंटे का, कम से कम आधे घंटे का योग का कार्यक्रम जरूर करवाना चाहिए, जिससे सभी बच्चे जो है हमारे स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और आगे जो है भविष्य के लिए सक्षम बने। धन्यवाद सर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बच्चों के लिए खेलों का आयोजित किया गया है, तो क्या कुछ बताएंगे? ये खेल हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से हो रहे हैं। ये हरियाणा के राज्य स्तरीय खेल हैं और ये 27वां राज्य स्तरीय जो खेल चल रहे हैं, इसके आयोजन में हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी जी का नेतृत्व और एक आदर्श मार्गदर्शन हमारे आदरणीय भाई मीनू बेनीवाल जी का है, जिनके चलते यह खेल इस स्तर तक पहुँचे हैं कि आप देख रहे हैं कि हर चीज़ बहुत स्मूथली, बहुत डेडिकेटेड से इस लेवल को, ये इंटरनेशनल लेवल है, ये इंटरनेशनल लेवल प्रदान करने में बड़ी भूमिका हमारे ओलंपिक एसोसिएशन की है। हम योगासन के लगभग 70 बच्चे हैं, 30 जूरी और टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं और ये पूरी जजमेंट आप देख रहे हैं, स्कोर बोर्ड लगे हुए हैं, लाइव जजमेंट चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न था कि योग जन जन तक पहुँचे। उन्होंने जब देखा कि युवाओं में योग कम पहुंच रहा है तो उन्होंने योग को युवाओं तक पहुंचाने के लिए इसे खेल का दर्जा दिया और हमें ये दायित्व सौंपा कि हम इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएं। मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि आज 60 से अधिक देशों में ये खेल खेला जा रहा है। एशियन गेम्स में 21 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, अब 60 से अधिक कंट्रीज़ अब पार्टिसिपेट कर रही हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और ये खेल एशियन गेम्स में जापान में नोगाया में सितंबर 2025 में खेला जा रहा है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा माता पिता को कि योगासन के खिलाड़ियों को आज लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए इन 1-2 साल में मिले हैं। कई बच्चों को जॉब मिली है और ये बच्चे स्टार प्लेयर बनकर उभरे हैं। आप अपने बच्चों को योगासन खेल से जोड़ें, उन्हें मेडल मिले ना मिले, ये जो हमारी रफ्तार है उनके जीवन में प्रसन्नता जरूर रहेगी। सर, इस खेल प्रतियोगिता में जो हमारी बेटियां हैं वो कितने प्रतिशत बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं? बेटियां ज़्यादा हैं। ये एकमात्र ऐसा खेल है जब बेटियां ज़्यादा हैं और बेटे कम हैं, क्योंकि यहाँ जो पैमाना है वो फ्लेक्सिबिलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी बेटियों में ज़्यादा होती है। तो आगे का टारगेट क्या रहने वाला, बच्चों को आगे तक कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? ये खेल ओलंपिक तक जाए, 12 साल अभी हैं, 2036 में भारत इसको होस्ट कर रहा है। मुझे लगता है आप सबकी शुभकामनाओं से ये स्वदेशी खेल विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाएगा। जी हाँ, तो क्या मतलब कहाँ
से जो है आज प्रतिभागी यहाँ पहुँचे? आज तो केवल हरियाणा के प्रतिभागी हैं और हर ये स्टार प्लेयर्स हैं, ये चैम्पियन हैं अपने अपने क्षेत्र के, कोई रिदमिक में, कोई आर्टिस्टिक में, कोई ट्रेडिशनल में, कोई ग्रुप में, और ये बच्चे उनमें से सिलेक्ट होकर यहाँ आए हैं। नहीं तो ऐसे तो हज़ारों बच्चे हरियाणा में खेलते हैं, उनमें से सिलेक्ट हुए ये 70 बच्चे, उन 70 में से आप ये बच्चों का चयन होगा। तो आज मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शिरकत करने? मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा जी और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष श्री मीनू बेनीवाल जी इस कार्यक्रम में आएंगे, बच्चों को सम्मानित करेंगे और गौरव बढ़ाएंगे। तो सर, बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस खेल प्रतियोगिता से जुड़ना भी चाहते हैं आगे भविष्य में? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। आप अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, योग के लिए प्रोत्साहित करें, उनके जीवन में प्रसन्नता भी आएगी और उनका जीवन भी अच्छा बनेगा। धन्यवाद सर। नंदलाल बेनीवाल। जी सर, क्या कहेंगे, बच्चों के लिए खेल की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, तो किस प्रकार से जो है आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को? हम हर बच्चे को, पेरेंट्स को यही उनसे आग्रह करेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को योग की तरफ भेजो, और ताकि वो नशे से दूर रहें जी। और शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जी। और आजकल खेलों के माध्यम से नौकरियां बहुत मिल रही हैं, इसलिए हमारा हर पेरेंट्स से, हर बच्चों से ये रहेगा भी ज़्यादा से ज़्यादा योग की तरफ भेजें। सरकार भी जो है बड़े ही सहयोग कर रही है कि बच्चे जो है अच्छे बड़े लेवल तक जाएं, कहीं ना कहीं प्रयास जो है इस बार देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और ओलंपिक के अध्यक्ष, उन्होंने सब ने, और हमारे जयदीप आर्य जी, इनका विशेष मतलब प्रयास रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चे आगे जाएं। जी, धन्यवाद सर। मेरा नाम डॉक्टर कोमल कौशिक। मैम, क्या बताएंगे, यहाँ पे योगा की प्रतियोगिता रखी गई है, तो कितने दिन तक चलने वाली, क्या जानकारी देना चाहेंगे? बहुत ही खुशी का विषय है और बहुत ही हमें उत्साह है कि 27वें हरियाणा राज्य स्टेट गेम्स में और योगासन खेल को पहली बार ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर जोड़ा गया है, तो सभी खिलाड़ियों में बहुत उत्साह है। मैं यहाँ एज ए कंपटीशन डायरेक्टर और मुझे काम करके बहुत ही मुझे प्रसन्नता महसूस हो रही है और हमें गर्व है हमारे हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर मीनू बेनीवाल जी पे, और हम उनके सदा आभारी रहेंगे कि उन्होंने योगासन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, ओलंपिक्स में शामिल करने के लिए हम हृदय तल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही हमारे अध्यक्ष हरियाणा योग आयोग आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी का भी, जो दिन रात कड़ी मेहनत लगे रहते हैं और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी वो प्रेरणा के स्रोत है, जिनके पीछे पीछे उनकी ये सारी की सारी टीम काम करती है। हर एक एथलीट से लेकर एक टेक्निकल ऑफिशियल से लेकर स्पोर्टिंग स्टाफ, कोच, एवरीथिंग, सभी के सभी बहुत ही उत्साहित हैं। और हम पूरे हरियाणा सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नायब सिंह सैनी जी के, उनके भी हम हृदय तल से आभारी रहेंगे। और हम आशा करते हैं और ये उम्मीद लगाए रखते हैं कि हमारे योगासन स्पोर्ट्स को और भी अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। और हम इसी प्रकार से हम अपनी तरफ से पूरा का पूरा उनको आश्वासन देते हैं और पूरा मतलब बताते कि ये जो आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनमें जब भी योगासन खेल को शामिल किया जाएगा तो वो सभी के सभी पदक हमारे हरियाणा के होंगे। धन्यवाद। क्या बताएंगे, क्या जानकारी देंगे, खेलों की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं और कितने दिनों तक ये चलने वाली है? मैं गुलशन कुमार ग्रोवर, प्रांतीय संगठन मंत्री, भारतीय योग संस्थान और सचिव जिला योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संवर्धन समिति कुरुक्षेत्र। आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में यह जो प्रतियोगिता चल रही है, यह हरियाणा स्टेट खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत 27वीं खेल प्रतियोगिता है और योग को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। और 13 वर्ष बाद ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। 12-13 साल तक नहीं आयोजित हुई, 13 साल के बाद अब दोबारा से हमारे जो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जसविंदर मीनू बेनीवाल जी, उनके प्रयास से दोबारा से ये आयोजन हुआ है। और इसमें 70 से अधिक खिलाड़ी जो हैं वो भाग ले रहे हैं और 3 दिन से ये प्रतियोगिता चल रही है। 3 तारीख को इसका आगाज़ हुआ था और आज 5 तारीख को इसका समापन होने जा रहा है। और आज जो बच्चों ने प्रतिभा दिखाई है यहाँ,
बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं बच्चों ने। तो उससे लगता है कि जो हमारा लक्ष्य है कि कम से कम अगले कंपटीशन में 25 मेडल हमारे आएँ, तो वो निश्चय ही हमारे जो हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन हैं और योगासन भारत के सचिव हैं डॉक्टर जयदीप आर्य जी, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रशिक्षण दे रहे हैं बच्चों को, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और हर सुविधा उनको प्रदान की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे आगामी जो कंपटीशंस हैं और भारत का नाम उसमें रोशन करेंगे, हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको खेला जाएगा? तो बिल्कुल खेला जाएगा, इसको ओलंपिक तक ले जाने की तैयारी है। उसमें हमारे योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव जी और हमारे जयदीप आर्य जी पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका भी पूरा समर्थन है इस बात को कि ये योगासन जो है ओलंपिक गेम्स में शामिल होना चाहिए। सर, योगा की इस गेम को लेकर मतलब बच्चों में क्या कुछ खूबी देखी जाती है कि ये बच्चा अच्छा है, परफेक्ट बच्चे ऐसे हैं, और कुछ योग से लाभ हो ना हो, बच्चे को इतनी मानसिक शांति, इतनी उसमें निपुणता आ जाती है कि वो हर काम को बहुत अच्छी तरह करेंगे। अगर खिलाड़ी, दूसरे खिलाड़ी भी, दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उनके खिलाड़ी भी योग को अपनाने लग जाएं तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा और निश्चय ही भारत के जो मेडलों की संख्या है वो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आज लगभग कितने बच्चे यहाँ पहुँचे सर? 70 से ऊपर बच्चे हैं यहाँ पर जो भाग ले रहे हैं। धन्यवाद सर। क्या बताएंगे, 27वां हरियाणा राज्य खेल उत्सव जो है यहाँ मनाया जा रहा है, तो क्या कुछ जानकारी इसमें देना चाहेंगे? ये जो राज्य हरियाणा स्टेट गेम्स जो हो रहे हैं, इसमें योगासन पहली बार इसमें सम्मिलित हो रहा है और ये प्रतियोगिता अभी 3 दिन चली है। आज इसका क्लोजिंग सेरेमनी है और इस प्रतियोगिता में 4 इवेंट्स थे मेनली, जिसमें ट्रेडिशनल योगासन, उसके अलावा सिंगल आर्टिस्टिक योगासन और आर्टिस्टिक पेयर और रिदमिक पेयर, ये 4 इवेंट्स थे, जिसमें 8 जो हरियाणा के बेस्ट एथलीट थे योगा में उनने पार्टिसिपेट किया और उनमें से जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनको आज मेडल सेरेमनी हो रही है, मेडल बांट रहे हैं। मैं हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन में GTCC का चेयरमैन हूँ और पूरे 3 दिन इस प्रतियोगिता में मैं रहा हूँ और आदरणीय हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन के प्रेसिडेंट श्री जयदीप आर्य जी के निर्देशन में, जो कि हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन भी है, ये प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है इसमें। और आज जो इस प्रतियोगिता के जो क्लोजिंग सेरेमनी में जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ रहे हैं, श्री सुभाष सुधा जी जो कि एक्स मिनिस्टर रहे हैं और कुरुक्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं वो, और उसके अलावा श्री मीनू बैनवाल जो कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और 13 साल के बाद में ये प्रतियोगिता की जा रही है। इसका जो आदर्श वाक्य है मिट्टी से मेडल तक, और इसमें जो शुभांकर रखा है उसमें आपने जैसे देखा है महाबली। तो हमारे जो बच्चे हैं मिट्टी से मेडल लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है योगासन एक ऐसा स्पोर्ट्स उभर कर आ रहा है जो कि हमें राष्ट्रीय नहीं, एशियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, ओलंपिक स्तर पर भी ये शामिल होगा और बल्क ऑफ द मेडल आगे भविष्य में योगासन द्वारा जाएंगे। योगासन जो अष्टांग में 3 नंबर पे इसका आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये 8 इसके अंग हैं, 8 लिम्स हैं योगा के, और ये कंप्लीट जीवनचर्या में हर एक इंसान की जीवनचर्या में आए, इसका जो है हरियाणा योग आयोग की तरफ से और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से हम लोग ये मुहिम को बढ़ा रहे हैं। और ये जिस तरह से नशा आजकल बढ़ रहा है, जैसे आपने पंजाब में देखा है और उसके ऊपर एक फ़िल्म भी आई है उड़ता पंजाब, तो उड़ता हरियाणा ना हो और उड़ता हिंदुस्तान ना हो, ये इसी आशय के साथ में योग को हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि योग के साथ में जो हमारे यूथ है उनमें एक अलग तरह की स्फूर्ति आएगी और अलग तरह का जो इसमें जोश पैदा होगा। और आप जैसे देखेंगे वहाँ अभी
प्रतियोगिता चल रही है, उसका म्यूज़िक चल रहा है। तो यही हमारा प्रयास है। हमारा जो यूथ जो है अपनी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में लगाए। मैं आईटीबीपी से रिटायर्ड हुआ हूँ, मैं आईजी था आईटीबीपी में, और ट्रेनिंग में मेरा विशेष तौर पे अनुभव रहा है। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि हरियाणा योगासन की जो हमारी टीम है वो हमारी टीम प्रथम पोजीशन पे लेके आए। थैंक यू। हरियाणा में भी इस लेवल का योग जो है वो किया जाता है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा जयदीप आर्य जी को कि उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को ऐसा मौका दिया कि यहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम हो सके और इस तरह के प्रदर्शनों को हम देख सकें। और आप सब लोगों को, हालांकि भाई जयदीप आर्य जी बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ इस तरह के सुझाव दिए हैं कि जो भी एशियाड से जीत के आएंगे उनको डीएसपी रैंक का नौकरी और साथ में अच्छे नगद पुरस्कार दिए जाएं। परंतु जब आप लोग इस लेवल के योगी बन जाते हो तो मुझे लगता है आपको किसी पुरस्कार की भी आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन ही अपने आप में एक पुरस्कार है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस लेवल के योगी हरियाणा प्रदेश में है। धन्यवाद। उस तरह पर आप बच्चों का जोरदार तालियों से आपका वंदन करता हूँ। और मेरा ये भी सौभाग्य है कि अभी 21 जून को जो योग दिवस मनाया गया वो भी कुरुक्षेत्र की इस भूमि में मनाया गया। आज योग गुरु रामदेव जी महाराज के मार्गदर्शन में किस प्रकार से योग को आज मैं कहूँगा कॉमनवेल्थ गेम में लिया गया। और ये भी अगर देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से मैं कहूँगा आज कॉमनवेल्थ के अंदर, उसके बाद मैं कहूँ 2026 में अभी जापान में खेलने जा रहे हैं आप लोग, उसकी भी एडवांस में मालूमात देता हूँ। हमारे बच्चे कम नहीं रहेंगे, हरियाणा प्रदेश के सबसे अग्रसर रहेंगे। और उसके बाद 2030 में किस प्रकार कॉमनवेल्थ गेम में आप लोग बच्चे वहाँ पर जाएंगे। तो मैं कहूँगा जिस प्रकार से हमें आर्या जी ने बताया, पहले 5 प्राइज आप लेके आएंगे, इसके लिए भी मैं एडवांस में आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेडल आप लेके आएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा सरकार ने हमेशा गेम्स को अग्रसर रखा है और बहुत बड़े प्राइज रखे हैं। आज मैं कहूँगा डी ग्रुप में आपको लेने की जो कर सकते हैं 100% डी ग्रुप में लेंगे। और मैं तो यही शुभकामनाएं कहूँगा, बहुत से बच्चे इसमें से जो 24 बच्चे आ रहे हैं, बहुत से बच्चे डीएसपी बनेंगे। मैं इसमें 100% आपको इस बात की छोड़ देता हूँ। और आज योग के यहाँ पर अवसर पर, योग के अवसर पर आर्य जी ने बहुत बड़ा, अपनी टीम ने यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। मैं तहे दिल से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की।